और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। श्रीनगर और कटरा में होगी रैली। पीएम मोदी की रैली को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव मंजूर। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में पंचायत निगम चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करेंगे 3 मंत्री। राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल, किरण रिजिजू को सौंपी गई जिम्मेदारी। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने कहा, लोगों की लंबे समय से मांग थी, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम। वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम के नेतृत्व में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को विजय रूपाणी ने बताया बड़ी उपलब्धि। का इससे चुनाव में खर्च और समय की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का सुकान मजूमदार ने किया स्वागत। कहा, 1951 में कांग्रेस शासन में पूरे देश में एक ही चुनाव होता था। वन नेशन वन इलेक्शन पर अनिल विज का बयान। कहा, बहुत अच्छा काम है, देश की आजादी के समय ही लागू कर देना चाहिए था। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले ओवैसी, बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है, इससे राज्य का बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह इस देश में बिल्कुल व्यवहारिक नहीं, बीजेपी मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। हरीश रावत ने केंद्र सरकार के फैसले को नौटंकी बताया। कहा, एक देश एक चुनाव देश और उसके संघीय ढांचे के हित में नहीं है। सचिन पायलट ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, संसद के मौजूदा समीकरण के साथ ऐसा करना संभव नहीं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, इससे बदलते भारत की तस्वीर और निखरेगी, चुनाव खर्च कम होगा। एक देश एक चुनाव पर आप नेता सुशील गुप्ता का बयान। का बीजेपी राजनीतिक ड्रामा कर रही। संदीप पाठक का बड़ा आरोप। का वन नेशन वन इलेक्शन दिल्ली के विधानसभा चुनाव को टालने के लिए साजिश, बताया बीजेपी का जुमला। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, बीजेपी देश में एक पार्टी का शासन चाहती है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, पहले मसौदा देखूंगा फिर बात करूंगा, पहले भी देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। हरियाणा के लिए सुबह 10:30 बजे संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा, सीएम नायब सैनी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन होने पर अमित शाह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शिवराज सिंह चौहान मीडिया से करेंगे बातचीत। वक्फ संशोधन बिल पर आज और कल जेपीसी की बैठक। कमेटी को अब तक 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए मिले। आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी आरजेडी। दिल्ली में लालू यादव 25 नेताओं को शपथ दिलाएंगे। पटना में तेजस्वी संभालेंगे कमान। आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर की याचिका। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मामले में हुई है गिरफ्तारी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सिख समुदाय ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। कांग्रेस की गारंटी पत्र पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। हरियाणा के लिए हमने 7 गारंटी दी, निश्चित रूप से कांग्रेस आ गई। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा में लोग 10 साल के दुश्मन से परेशान है, जनता ने बदलाव का फैसला किया है। बीजेपी नेताओं के बयान के विरोध में यूएनएसआई एनएसयूआई का प्रदर्शन। एक्सपोस्ट कर लेगा बीजेपी की नफरती राजनीति सामने आई। राहुल गांधी पर दिए बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। संजय गायकवाड़ और अनिल बोंदे का पुतला फूंका। मुंबई के मलाड में भी यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। संजय गायकवाड़ के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी के लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं, बीजेपी नेताओं को गांधी नाम का इतिहास नहीं पता। संजय गायकवाड़ के बयान पर बोले नाना पटोले, इस तरह के बयान लोकतंत्र के लिए खतरा। जम्मू कश्मीर में मतदान के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई। कहा, 58% से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को बधाई, लोकतंत्र फल फूल रहा है। कठुआ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के लिए मांगे वोट। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक। अजय राय, अविनाश पांडे समेत कई नेता हुए शामिल। 5 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं, जनता कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, गठबंधन पर फैसला आलाकमान करेगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का अफसरों को निर्देश, अगले 2 महीने तक फील्ड में रहें अधिकारी। फरार एसपी विधायक जाहिर बेग के बेटे को 14 दिन की हिरासत। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नवादा में हमले को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नीतीश बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर।
बिहार के कैमूर में नदी पार करके पहुंचे लोगों की नीतीश कुमार से नहीं हो पाई मुलाकात। परियोजनाओं का उद्घाटन देने कैमूर आए थे नीतीश। यूपी एसटीएफ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। एसटीएफ में पीडीए से 2 और बाकी वर्ग से 21 अधिकारी। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का बड़ा बयान। भूपेंद्र हुड्डा 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। जिस गांव से जितने वोट उतनी नौकरियां मिलेंगी। तिरुमाला मंदिर के प्रसाद पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान। पिछली सरकार ने घी की बजाय घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। लद्दाख में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। हिम ड्रोन एथॉन में 20 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने लिया हिस्सा। चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, सैन्य तैयारी उच्च स्तर की होनी चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने रचा इतिहास। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव जारी। लेबनान में पेजर के साथ वायरलेस सेट में भी धमाका। रेडियो सेट, मोबाइल फोन और कार बाइक की बैटरी में भी ब्लास्ट। लेबनान में 7 घरों के उपकरणों में हुआ विस्फोट। लेबनान में दूसरे दिन हुए हमले में 20 लोगों की मौत हुई। डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत। पेजर धमाके में क्रिस्टियाना बारसूनी की सफाई। बोली स्थित पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी थी बीएससी कंसल्टेंसी। हिजबुल्लाह सांसद के बेटे के अंतिम संस्कार में धमाका। हमले में एक महिला समेत कई घायल। इजरायल से पेजर हमले का बदला लेने की तैयारी में जुटा हिजबुल्लाह। दक्षिणी लेबनान में युद्ध की हलचल तेज। इजरायल में हमले को रोकने की तैयारी। हाई अलर्ट मोड में इजरायल की सेना। उत्तरी इजरायल पर हमले का खतरा। लोगों को बंकर में पहुंचा रही आईडीएफ। लोगों को बंकर में पहुंचने के निर्देश। डिवाइस अटैक के बाद अमेरिका ने बेरूत दूतावास के लिए जारी किया अलर्ट। कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल पर लगाई रोक। पेजर अटैक पर यूएनएससी में होगी चर्चा। लेबनान में यूएनएससी में चर्चा की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक इजरायल ने अमेरिका को दी हमले की जानकारी। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने मोसाद को दी बधाई। पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों का दावा। लेबनान में सीरियल ब्लास्ट के पीछे इजरायल की 8200 यूनिट का हाथ। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान सीरियल ब्लास्ट पर दुख जताया। हिजबुल्लाह की लेबनानियों से अपील, बंद करें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। लड़ाकों से उपकरण फेंकने की कही बात। बिहार के नवादा में भूमि विवाद को लेकर बवाल। दलित बस्ती में 21 झोपड़ियों में आग लगाई। गांव के दबंगों पर आरोप। दबंगों पर गांव में कई राउंड फायरिंग करने का आरोप। मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के गोंडा में बच्चा चोर समझकर युवक की दबंगों ने पुलिस के सामने की पिटाई। 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। 30 से 35 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के अमेठी में जंगली जानवरों का आतंक। आधा दर्जन लोगों को किया लहूलुहान। यूपी के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ। कई घंटों के मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची। बचाव अभियान जारी। पाइप के जरिए पहुंचाया गया ऑक्सीजन। बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मेन लाइन पर रेल हादसा। मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतरी। यूपी के मथुरा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 20 डिब्बे आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाला रूट बंद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 घायल। दिल्ली के करोल बाग में बिल्डिंग गिरने से 3 की मौत, 14 घायल। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। हादसे के शिकार लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख की घोषणा। आतिशी ने अस्पताल जाकर करोल बाग हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात। बोली, बिल्डिंग के मालिक पर होगी कार्रवाई। नवी मुंबई में बेटी ने मां को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने बेटी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठाणे में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने सोसाइटी के लिफ्टमैन को किया गिरफ्तार। पंजाब के जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में एक शख्स की यात्रियों ने की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल। बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की अधिकतर सुरक्षा मांगे स्वीकार की। 8 में से 7 मांगों पर सरकार ने जताई सहमति। आरजीकर केस के खिलाफ बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च। बीजेपी कार्यकर्ता मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। पुरी में एएसआई की टीम ने भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का किया निरीक्षण। रत्न भंडार के अंदर और बाहर की दीवारों की लेजर स्कैनिंग की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बारिश से कई जगह गड्ढे, कई जगहों पर बहा एक्सप्रेसवे का हिस्सा। यूपी के महोबा में डूबी पुलिया पार करते समय पानी में समाया डंपर। ड्राइवर और क्लीनर ने तैरकर बचाई जान। यूपी के जालौन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। कोंच नगर के घरों में घुसा पानी। यूपी के जालौन में आई बाढ़ ने पानी में डूबी कई गाड़ियां। लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नाले।
बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग पटना के ग्रामीण इलाकों में 76 सरकारी स्कूल बंद। यूपी के सोनभद्र में बारिश ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा कच्चे मकान गिरे, 3 लोगों की मौत, 6 घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश से हाहाकार, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में घुसा पानी। यूपी के मिर्जापुर में बैराज का पानी छोड़ने से भारी तबाही, कई सड़कें ध्वस्त, पेड़ बहे, 70 से ज्यादा मोटरसाइकिल पानी में डूबे। सीएम ममता बनर्जी ने समोलिया गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ममता बोली, मैन मेड है ये फ्लड। बालासोर में जल भराव का ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने कहा, हर संभव कदम उठाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लोगों से वैदिक जीवन अपनाने का आह्वान, कहा सनातन धर्म के उदय का समय आ गया है। मोदी सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को दी मंजूरी, 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड किया जारी।